हम सब जानते हैं कि कहानियाँ सुनना तो सबको बहुत पसंद होता है। अगर आपको भी कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी मज़ेदार कहानियाँ आपको बर वक्त मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक किसान था जिसके 3 जवान बेटे थे। वो अपने बेटों को बहुत प्यार करता था और हर वक्त उनकी तारीफ़ें करता रहता था। उसकी वजह ये थी कि उसके बेटे बहुत ज़हीन और होशियार थे, लेकिन तीसरा बेटा जो सबसे छोटा था उसकी अक्सर पिटाई होती रहती थी। उसका बाप कभी उसकी बेवकूफ़ी पर उसे मारता और कभी उसके अनाड़ीपन से आजिज़ आकर उसे बुरा भला कहता। उसके दोनों बड़े भाई भी उसका खूब मजाक उड़ाते और उसे बेवकूफ़ कहते। एक दिन बड़ा बेटा अपने बाप से कहने लगा कि अब्बा जान, मैं सफ़र पर जाना चाहता हूँ। बाप पूछने लगा कि वो क्यों? तो उस नौजवान ने कहा, मैं अपनी किस्मत खुद आजमाना चाहता हूँ, इसलिए सफ़र पर जाने का इरादा किया है। किसान बेटे के इरादे का सुनकर बहुत खुश हुआ और उसे इजाज़त दे दी। जूँ ही बाप ने इजाज़त दी, नौजवान ने अपनी छड़ी हाथ में ली और सबको खुदा हाफिज़ कहकर सफ़र पर रवाना हो गया। अभी नौजवान ने ज़्यादा सफ़र तय नहीं किया था कि उसे रास्ते में एक आदमी मिला जो साफ सुथरे लिबास में था और चेहरे से भी मुहज़्ज़ब नज़र आ रहा था। उसने नौजवान को जाते हुए देखा तो उससे पूछ लिया कि ऐ नौजवान, तुम कहाँ जा रहे हो? जवाब में नौजवान ने बताया कि मैं अपनी किस्मत खुद आजमाना चाहता हूँ, इसलिए सफ़र पर जा रहा हूँ। उसने इतना कहा और कदम आगे ही बढ़ाने वाला था कि वो आदमी बोला, ज़रा ठहरो, मेरी बात सुनो। नौजवान उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ तो उसने कहा, तुम्हें सफ़र पर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहीं पर अपनी किस्मत आजमा सकते हो। वो कैसे? मुझे जल्दी बताओ। नौजवान ने बेसब्री से दरियाफ्त किया और उस आदमी की तरफ देखने लगा। तुम्हारी किस्मत अभी बन सकती है, उस आदमी ने कहना शुरू किया। मुझे बताओ, तुम क्या चाहते हो? सोना चाहते हो, चांदी, या कोई फ़न सीखना चाहते हो? जैसे ही उसने ये पूछा तो नौजवान जल्दी से कहने लगा, मुझे सोना चाहिए। अच्छा, अगर तुम सोना चाहते हो तो लो, ये सोना है। इतना कहने के साथ ही आदमी ने एक थैला नौजवान को दिया जो सोने से भरा हुआ था। नौजवान सोने से भरा हुआ थैला देखकर इस कदर खुश हुआ कि उस आदमी का शुक्रिया अदा करना भी भूल गया और थैला उठाकर जल्दी जल्दी वापस घर की तरफ चल दिया। इसी तरह जब वो अपने घर पहुंचा और उसने अपने बाप को सोने से भरा हुआ थैला दिया तो वो खुशी से दीवाना हो गया और खुश होते हुए कहने लगा, देखो, मैं ना कहता था कि मेरा बेटा बहुत ज़हीन और होशियार है। अब किसान अपने बड़े बेटे को पहले से भी ज़्यादा चाहने लगा था। दूसरी तरफ जब मंझले बेटे ने अपने भाई की दास्तान सुनी तो उसका दिल भी मचलने लगा। वो भी अपने दिल में सोचने लगा कि मुझे भी अपनी किस्मत आजमाई करनी चाहिए। और फिर हुआ भी यही। एक रोज़ उसने अपने बाप से कहा कि मैं भी सफ़र पर जाना चाहता हूँ, मुझे इजाज़त दे दें। किसान ने उसे भी इजाज़त दे दी। वो सबको खुदा हाफिज़ कहकर सफ़र पर जाने के लिए चल दिया। उसने पहले अपने बड़े भाई से रास्ता दरियाफ्त कर लिया था और अब उसी रास्ते पर जा रहा था। नौजवान अभी ज़्यादा दूर नहीं गया था कि उसे वही आदमी मिला जो उसके भाई को मिला था। आदमी ने उसे जाते हुए देखा तो रोककर पूछने लगा। नौजवान तो पहले ही उस आदमी का मुंतज़िर था। जल्दी से बोला कि मैं अपनी किस्मत खुद बनाना चाहता हूँ और इसीलिए सफ़र पर जा रहा हूँ। लेकिन इसके लिए तुम्हें सफ़र पर जाने की ज़रूरत नहीं, तुम अपनी किस्मत यहीं और इसी वक्त बना सकते हो। उस आदमी ने ये कहा और फिर पूछने लगा, मुझे बताओ, तुम क्या चाहते हो? सोना चाहते हो, चांदी, या कोई फ़न सीखना चाहते हो? मुझे चांदी चाहिए, नौजवान ने जल्दी से जवाब दिया। ठीक है, तुम चांदी चाहते हो तो ये लो चांदी। इतना कहने के साथ ही उस आदमी ने चांदी से भरा हुआ एक थैला नौजवान को दे दिया। चांदी से भरा हुआ थैला नौजवान ने पकड़ा
اور اسے کاندھے پر رکھ کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسی طرح تیز تیز قدم اٹھاتا وہ گھر پہنچ گیا۔ اس نے جاتے ہی چاندی سے بھرا ہوا تھیلا اپنے باپ کے آگے رکھ دیا اور کہا، دیکھو میں نے بھی اپنی قسمت خود بنا لی ہے۔ شاباش بیٹے شاباش، تم دونوں بہت عقل مند اور ہوشیار بیٹے ہو۔ کسان خوش ہوتے ہوئے بولا، وہ تو پہلے ہی ان دونوں سے زیادہ محبت کرتا تھا، اور اب جب وہ دونوں سونے اور چاندی کے بھرے ہوئے تھیلے لائے تو وہ ان کو دل سے چاہنے لگا تھا۔ سب سے چھوٹا بیٹا جسے پہلے ہی لعنت ملامت کی جاتی تھی اب اور زیادہ حقیر ہو گیا تھا۔ پہلے تو صرف اس کا باپ ہی اس کو پیٹا کرتا تھا، لیکن اب دونوں بڑے بھائی بھی اس کے ساتھ شریک ہو گئے تھے۔ وہ اس کا مذاق بھی اڑاتے اور مار پیٹ سے بھی گریز نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح چھوٹے بیٹے کے لیے اس گھر میں رہنا دو بھر ہو گیا۔ وہ مجبور تھا، بیچارہ کہاں جاتا۔ آخر ایک دن یہ ہوا کہ دونوں بڑے بھائیوں نے چھوٹے بھائی کو بہت مارا، اتنا مارا کہ اب اس کا گھر میں رہنا مشکل ہو گیا۔ اس نے اپنی چھڑی ہاتھ میں لی اور گھر سے نکل پڑا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ بھی اسی راستے پر چل پڑا جس پر وہ دونوں بھائی گئے تھے۔ اسے بھی کچھ دیر کے بعد وہی آدمی مل گیا جو ان دونوں بھائیوں کو ملا تھا۔ اس نے نوجوان کو روک کر دریافت کیا کہ اے نوجوان، تم کہاں جا رہے ہو؟ جواب میں اس نے مایوسی سے کہا، میرے دونوں بڑے بھائیوں نے اپنی قسمت خود بنا لی ہے، ایک سونا لایا ہے اور دوسرا چاندی، مگر میں بدقسمت ہوں، یہی وجہ ہے کہ میرا باپ مجھے بہت حقیر سمجھتا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ نوجوان رونے لگا۔ اس آدمی نے اس کی ڈھارس بندھائی اور کہنے لگا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم حوصلہ رکھو۔ پھر وہ اس سے کہنے لگا، تم بھی اپنے بھائیوں کی طرح اسی وقت اور یہیں اپنی قسمت بنا سکتے ہو۔ بتاؤ تمہیں سونا چاندی چاہیے یا تم کوئی ہنر سیکھنا چاہتے ہو؟ مجھے سونا چاندی نہیں چاہیے، نوجوان اپنے آنسو پونچھتے ہوئے بولا، میں تو کوئی ہنر سیکھنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں ایسا ہنر سکھاتا ہوں جو کسی کو نہ آتا ہوگا۔ تم جو روپ بدلنا چاہو گے بدل سکو گے۔ آدمی نے اس کے کندھے پر تھپ تھپاتے ہوئے کہا اور بتایا، اگر تم سونے کا کبوتر بننا چاہو تو اپنے بازو اس طرح پھیلاؤ جیسے تم اڑنے لگے ہو۔ اگر تم سونے کی مچھلی بننا چاہو تو اپنے آپ کو پانی میں اس طرح ڈال دو جیسے تم تیرنے لگے ہو، اور اگر تم سونے کا خرگوش بننا چاہو تو اپنی ٹانگوں کے ساتھ ہاتھوں کو بھی ٹانگیں بنا کر بھاگنا شروع کر دو۔ وہ آدمی یہ سب کچھ بتا رہا تھا اور نوجوان حیران ہو کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم ہر رکاوٹ کو عبور کر لوگے اور ہر مشکل پر قابو پا لوگے۔ اس آدمی نے یہ الفاظ کہے اور اس کے ساتھ ہی غائب ہو گیا۔ نوجوان تھوڑی دیر تک وہاں کھڑا رہا، پھر آگے چل دیا۔ نوجوان اپنے سفر پر چلا جا رہا تھا۔ ایک جگہ اس نے دیکھا تو وہاں لوگوں کو بادشاہ کی فوج کے لیے بھرتی کیا جا رہا تھا۔ اس بادشاہ کے خلاف حال ہی میں دشمن نے جنگ چھیڑ دی تھی اور اسی لیے لوگوں کو فوج میں بھرتی کیا جا رہا تھا۔ نوجوان اپنی زندگی سے مایوس ہو کر آیا تھا اور اب اپنے گھر واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ وہ خوشی خوشی بادشاہ کی فوج میں بھرتی ہو گیا اور دوسرے فوجیوں کے ساتھ مل کر میدان جنگ کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب بادشاہ کئی دن کی مسافت کے بعد اپنی فوج لے کر دشمن کے قریب پہنچا تو اچانک اسے کچھ یاد آ گیا۔ وہ پریشان سا ہو گیا۔ دراصل وہ چند ایسی دستاویزات محل میں بھول آیا تھا جس کا ساتھ لانا نہایت ضروری تھا۔ اس نے امیروں وزیروں سے مشورہ کیا مگر کسی کو کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کیا ہو سکتا ہے۔ محل وہاں سے کئی روز کی مسافت پر تھا اور جلد دستاویزات لانا ممکن نہ تھا۔ دوسری طرف دشمن سر پر کھڑا تھا۔ آخر بادشاہ نے اعلان کیا، اگر کوئی 24 گھنٹے کے اندر اندر دستاویزات لے آئے تو میں اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے یہ وعدہ بھی کیا کہ وہی آدمی میرے بعد میرے تخت و تاج کا وارث ہوگا۔ بادشاہ کا یہ اعلان ایسا تھا کہ ہر شخص اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن سب جانتے تھے کہ محل تک جانے اور پھر واپس آنے کے لیے کئی روز درکار تھے۔ 24 گھنٹے میں واپس آنا یہ تو ناممکن سی بات تھی۔ یہی کچھ سوچ کر ہر شخص خاموش تھا۔
इतने में बेवकूफ नौजवान बोल पड़ा कि हुजूर वाला, मैं ये काम करूंगा। सबने हैरत से उसकी तरफ देखा। खुद बादशाह भी अपनी जगह ताज्जुब में था, लेकिन वो नौजवान बड़ा मुतमईन दिखाई दे रहा था। इस वक्त वो यूं खड़ा था जैसे जाने की इजाजत तलब कर रहा हो। यही देखकर बादशाह ने उससे कहा, अगर तुम ये काम कर सकते हो तो एक लम्हे की भी देर मत करो, हम अपने वादे पर कायम हैं। यूं ही बादशाह ने इजाजत दी, नौजवान वहां से फौरन रवाना हो गया। थोड़ी दूर आकर उसने सोने के खरगोश का रूप भरा और गोली की सी तेजी से दौड़ने लगा। रास्ते में एक घना जंगल था जो मीलों तक फैला हुआ था। जब वो वहां पहुंचा तो उसने अपने आप को सोने के कबूतर में बदल लिया और परवास करता हुआ जंगल पार कर गया। इसी तरह चलते हुए वो एक बहुत बड़ी झील के पास आ गया। झील इस कदर बड़ी थी कि उसे पार करना नामुमकिन था। उसे याद आया कि जो आदमी जंगल में मिला था उसने सोने की मछली बनने के लिए भी कहा था। वो जल्दी से आगे बढ़ा और पानी में मछली की तरह तैरने के लिए कूदने ही वाला था कि उसने किसी जानवर की बड़ी दर्दनाक आवाज़ सुनी। उसने जब गौर से सुना तो कोई छोटा सा जानवर दर्द से बिलखते हुए चूं चूं कर रहा था। उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई तो एक चूहा दिखाई दिया जो एक जाल में फंसा हुआ था। चूहा उसे देखते ही मिन्नत के लहजे में बोला, मुझे इस जाल से निजात दिला दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? नौजवान ने जवाब में कहा, मगर वो इससे पहले कि चूहे की जान बचाने के लिए तैयार होता और पानी में छलांग लगाने ही वाला था। मुझे बचाओ, मेरी मदद करो, मैं यकीन दिलाता हूँ कि मेरी जान बचाकर तुम्हें अफसोस नहीं होगा। चूहा उसकी मिन्नत करने लगा। ठीक है, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। नौजवान ने जल्दी से आगे बढ़कर चूहे को जाल में से निकाला और उसे एक तरफ फेंक कर कहा, जाओ, भाग जाओ। उसके बाद उसने अपने आप को पानी में गिरा दिया और मछली की तरह तैरता हुआ बहुत जल्द ही दूसरे किनारे पर पहुंच गया। फिर वो वहां से दोबारा सोने के खरगोश का रूप बदलकर दौड़ता हुआ महल तक पहुंच गया। वहां जाकर उसने मलका तक रसाई हासिल की और बादशाह की दस्तावेजात के बारे में बताया। मलका ने फौरन उसे वो दस्तावेजात दे दी, लेकिन उसके साथ ही वो पूछने लगी कि तुम इतना तवील सफ़र इतने कम वक्त में कैसे करके यहाँ पहुँचे हो? जवाब में नौजवान ने अपनी खुशकिस्मती के बारे में बताया कि एक आदमी ने उसे ये ताकत अता की है। वो सोने का खरगोश, सोने का कबूतर और सोने की मछली बन सकता है, इसीलिए वो इतने कम वक्त में यहाँ तक पहुँचने में कामयाब हुआ है। मगर मलका को उसकी बात पर यकीन नहीं आया। वो कहने लगी, अगर वाकई ऐसा है तो मुझे सोने का खरगोश, कबूतर और मछली बनकर दिखाओ। नौजवान को उस पर क्या एतराज़ हो सकता था। वो उसी वक्त पहले सोने का खरगोश बना, फिर सोने का कबूतर बन गया और फिर देखते ही देखते सोने की मछली का रूप धार लिया। मलका ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी और चाहती थी कि उसकी कोई निशानी रख ले। चुनाचा उसने खरगोश के बालों का गुच्छा, कबूतर के 2-4 पर और मछली के चंद छिलके उतारकर अपने पास रख लिए और नौजवान को एक रुमाल दिया जो बहुत कीमती था, जिस पर सोने से कढ़ाई की गई थी। उसके बाद वो कहने लगी, तुम फौरन वापस जाओ, जल्द से जल्द ये दस्तावेजात बादशाह को पहुंचा दो। नौजवान उसी वक्त बादशाह की जानिब चल पड़ा। वापसी पर उसने झील पार की तो उसी वक्त वो बहुत थक चुका था। उस बादशाह की दी हुई मोहलत में चंद घंटे बाकी थे। अब वो सोचने लगा कि थोड़ा सा सस्ता लूं, उसके बाद चलूंगा। वो झील के किनारे लेट गया और थकावट की वजह से लेटते ही उसकी आंख लग गई। जब वो सोया हुआ था तो एक डाकू इधर को आ निकला। उसने देखा कि ये वही दस्तावेजात हैं जिनकी बादशाह को ज़रूरत है और जिसके लाने वाले से शहजादी की शादी कर दी जाएगी। ये देखकर वो चुपके से आगे बढ़ा और उसने वो दस्तावेजात निकाल ली, मगर ऐन उस वक्त वो नौजवान जाग गया। डाकू ने उसे जागते देखा तो फौरन उस पर हमला करके उसे हलाक कर दिया और दस्तावेजात लेकर खुद बादशाह के पास पहुंच गया। बादशाह ने दस्तावेजात देखी तो बहुत खुश हुआ और खुशी में ये भी भूल गया कि दस्तावेजात लेने कोई और गया था और लेकर कोई और आया है। उसके लिए तो यही खुशी काफ़ी थी कि दस्तावेजात आ गई थी। उसने डाकू को शाबाश देते हुए कहा कि हम तुम्हारी बहादुरी से बहुत खुश हैं
और जंग खत्म होते ही हम अपना वादा पूरा करेंगे। और फिर हुआ भी यही। जंग में बादशाह को फतह हुई और वापस आकर उसने ऐलान कर दिया कि हम उसी बहादुर नौजवान से अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं जो दस्तावेजात लेकर गया था। दूसरे रोज शहजादी की शादी की जाने वाली थी। अब दूसरी तरफ सुनिए कि वही चूहा जिसको नौजवान ने बचाया था झील के किनारे घूमता हुआ इधर आ निकला। उसने देखा तो वो नौजवान मरा हुआ पड़ा था जिसने उसकी जिंदगी बचाई थी। उसने जल्दी से अपने थैले में से एक छोटी सी बांसुरी निकाली और उसे बजाने लगा। बांसुरी का बजाना था कि नौजवान ने आंखें खोल दी। देखा तो उसके पास वही चूहा खड़ा था जिसकी उसने मदद की थी और अब वो इसकी मदद कर रहा था। नौजवान ने अपने आप का जायजा लिया तो उसे अंदाजा हुआ कि किसी ने उसके साथ धोखा किया है और दस्तावेजात ले गया है। वो इसी के बारे में सोचने की कोशिश कर रहा था कि चूहा जल्दी से बोला, ये सोचने का वक्त नहीं है, जल्दी करो और तैयार हो जाओ। फिर वो उसे समझाते हुए कहने लगा, कल शहजादी की शादी की जा रही है, अगर तुम जल्दी वहां ना पहुंचे तो शहजादी की शादी हो जाएगी। उसके साथ ही उसने नौजवान को एक बांसुरी दी और कहा, जब तुम इसे बजाओगे तो हर वो आदमी इसकी आवाज़ सुनेगा और जांचने लगेगा। बस अब जल्दी करो और रवाना हो जाओ। नौजवान ने वो बांसुरी ली और चूहे का शुक्रिया अदा करके चलने के लिए तैयार हो गया। उसने झील के किनारे खड़े होकर पानी में छलांग लगाई और मछली के रूप में तैरता हुआ दूसरे किनारे पर जा पहुंचा और फिर बहुत जल्द बादशाह के महल में पहुंच गया। नौजवान बादशाह के महल में सबसे पहले बावर्ची खाने में गया। वहां जाते ही उसने चूहे की दी हुई बांसुरी को बजाना शुरू कर दिया। उसका बजाना था कि तमाम बावर्ची और उसके साथ काम करने वाले खवातीन सब नाचने लगी। नौजवान बांसुरी बजा रहा था और साथ साथ खुद भी रो रहा था। जब वो अपने आंसू पहुंच रहा था तो अचानक वहां मलका आ गई। उसने नौजवान के हाथ में अपना दिया हुआ रुमाल देखा तो पहचान गई। इतने में बादशाह भी वहां आ गया और हैरान होकर पूछने लगा कि यह सब क्या हो रहा है। जवाब में नौजवान ने अपनी पूरी कहानी बयान की। उसने शुरू से आखिर तक बताया कि किस तरह दस्तावेजात लेकर जा रहा था कि रास्ते में झील के किनारे सो गया। इसी दौरान में एक डाकू ने दस्तावेजात चुरा के उसे कत्ल कर दिया और बाद में चूहे ने उसकी मदद की है और उसे दोबारा जिंदगी दी है। अब वही डाकू धोखा देकर शहजादी से शादी कर रहा है। नौजवान की ये बातें सुनकर बादशाह बड़ा हैरान हुआ और कहने लगा, हम तुम्हारी बात को सच कैसे मान लें। ऐन उसी वक्त मलका बोली कि अभी पता चल जाएगा कि सच्चा कौन है और झूठा कौन। उसने नौजवान से कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो सोने का खरगोश, सोने का कबूतर और सोने की मछली बनकर दिखाओ, मैं आपके हुक्म की तामील करता हूँ। नौजवान ने ये कहा और उसी वक्त सोने का खरगोश बन गया। मलका ने जल्दी से खरगोश के बालों का वो गुच्छा निकाला जो उसने अपने पास रखा था। देखा तो खरगोश के जिस्म से एक जगह बाल कम थे। उसके बाद नौजवान सोने का कबूतर बना। मलका ने उसी वक्त वो पर निकाले जो उसके पास थे। उन्हें कबूतर के जिस्म से लगा कर देखा तो वाकई वहां पर कम थे। आखिर में नौजवान ने सोने की मछली का रूप धारा। मलका ने मछली के वो छिलके निकाले जो उसके पास निशानी के तौर पर महफूज थे। उसने देखा तो वाकई मछली के जिस्म पर एक जगह से छिलके कम थे। मलका ने उसका इम्तिहान ले लिया था। वो बादशाह से कहने लगी, यही वो नौजवान है जिसको मैंने दस्तावेजात दी थी, ये सच कह रहा है। बादशाह को भी यकीन हो गया। उसने उसी वक्त डाकू को फांसी पर चढ़ा दिया और किसान के बेवकूफ़ बेटे से शहजादी की शादी कर दी। फिर बादशाह की मौत के बाद वो तख्तो ताज का मालिक बन गया और एक तवील अरसे तक लोग उसकी हुकूमत में खुशहाली की ज़िंदगी बसर करते रहे। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करना ना भूलें।